नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज 22 मई है और केजरीवाल के पास सिर्फ़ 10 दिन बचे हैं। इन 10 दिनों में केजरीवाल को बहुत सारे काम करने हैं। वहीं इनाम देने हैं, कुछ जोड़-तोड़ करनी है ताकि जान बची रहे और कोर्ट को तो पूरा अंदेशा है कि इस दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई होगी, छेड़छाड़ की जा सकती है। यही सोच कर के दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को ज़मानत नहीं दी गई। कौन है उप मुख्यमंत्री? मनीष सिसोदिया। ज़मानत न देने की वजह अरविंद केजरीवाल भी हैं। मैंने पिछली वीडियो में इनका ज़िक्र भी किया था। केजरीवाल नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएँ। चाहते तो वो संजय सिंह के लिए भी नहीं थे कि वो ज़मानत पर बाहर आएँ, लेकिन वो अब ज़मानत पर बाहर हैं। और कोर्ट ने ये साफ किया है कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल शामिल हैं। ऐसे में एविडेंस के साथ टेम्परिंग हो सकती है। ताज्जुब ये भी है कि मनीष सिसोदिया ने 2 फ़ोन डिस्ट्रॉय किए लेकिन उन्हें ज़मानत नहीं मिली। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 170 फ़ोन डिस्ट्रॉय किए और वो ज़मानत पर बाहर हैं, अंतरिम ज़मानत पर। अब ये फ़ैसला कोर्ट का है, तो इस पे तो कोई कमेंट नहीं हो सकता। लेकिन केजरीवाल कतई नहीं चाहते कि मनीष बाहर आएँ। केजरीवाल ने ज़मानत पर आने के बाद जो खेल खेला है, उसका भी कोर्ट संज्ञान ले रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान क्या-क्या बातें वो कर रहे हैं, कैसे वो मतदाताओं को ये बता रहे हैं कि आप झाड़ू पर बटन दबाएँगे, तो मैं जेल नहीं जाऊँगा, ब्ला-ब्ला। अब ये सारी बातें जो है ईडी कोर्ट के संज्ञान में ला रहे हैं। आज बीजेपी ने केजरीवाल की अच्छी तरीके से क्लास ली है। क्यों ली है क्लास? क्योंकि विभव के लिए तो जेल भरने के लिए सड़क पर उतर आए थे, लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए चुप हैं। असल में देखिए कि कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणी की है अरविंद केजरीवाल के लिए। ये देखिए टिप्पणी केजरीवाल को तमाचा है। सिसोदिया की ज़मानत खारिज होने पर बीजेपी का बड़ा हमला। अब क्या-क्या बातें कही गई हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी ने ये कहा है कि कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु या संशय नहीं रह जाता। हालाँकि एक संशय हम सबके मन में ज़रूर रहेगा। मनीष सिसोदिया के लिए ना तो प्रदर्शन हो रहा है, ना तो कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ना तो उनके लिए कोर्ट में अर्ज़ी दायर की गई है, ना तो उन्हें चुनाव प्रचार में लाने के लिए कोशिश हो रही है। लेकिन विभव कुमार के लिए इन लोगों ने दिन-रात एक कर दी, जबकि वो तकनीकी रूप से अगर देखा जाए, तो पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई उनका रुतबा-रुआब नहीं है। और अगर शराब नीति की बात करें, तो उन्होंने एक सवाल उठाया कि आबकारी नीति का निर्धारण उनके स्वयं के द्वारा गठित विशेषज्ञ कमेटी को दरकिनार करके किया गया। केजरीवाल जी बताइए, ये तो नीति क्रियान्वयन के बारे में कोई टिप्पणी हो रही है। कहा गया है कि कॉम्प्रोमाइज़ तो किया गया है, यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से संदिग्ध हो गई है। तो केजरीवाल जी आप ये स्वयं निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया का हिस्सा थे और दिल्ली को दारू की दरिया में डुबोने के लिए जो आपने प्रक्रिया अपनाई, वो कॉम्प्रोमाइज़ था। ऐसा कोर्ट ने साफ कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि जब आपके केस के बारे में कोर्ट ने ऐसा बोला है, तो वो आपके चेहरे पर किसी तमाचे से कम नहीं है। अब देखिए सुधांशु जी ने ये भी कहा है कि 2 फ़ोन मनीष सिसोदिया ने यूज़ किए, उनको डिस्ट्रॉय किया और कोर्ट को बताया कि दोनों फ़ोन डैमेज हो गए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि साक्ष्यों को नष्ट करने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है, इसलिए बेल नहीं दी जा सकती।
उन्होंने केजरीवाल को भी अ, अपनी जो वो एक प्रोफ़ाइल बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि इससे बड़ा डैमेज कोई हो नहीं सकता। तो अब ये देखिए कि ये बातें क्या शो करती हैं। विभव क्यों प्रिय है केजरीवाल को इतना और मनीष सिसोदिया क्यों नहीं? जबकि मनीष सिसोदिया तो उनकी सरकार में डेप्यूटी सीएम रहे हैं और देख रही थी मैं पिछले दिनों जो सभाएँ हो रही थी, उनमें मनीष सिसोदिया के लिए एक कुर्सी रखी हुई थी। लेकिन अब देखिए कितना फ़र्क है। विभव के लिए इतनी मारा-मारी हो रही है, धरने, प्रदर्शन, तमाम तरीके की बातें। लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए ना तो कोई अर्ज़ी, ना तो कोई ज़मानत के लिए कोई पैरवी हो रही है, कुछ नहीं। एक और बात समझने की है, ना केवल विभव बल्कि सीएमओ, सीएम ऑफ़िस, पुलिस को कतई सहयोग नहीं कर रहे हैं। विभव का फ़ोन फ़ॉर्मेट हो चुका है, पुलिस को दी गई पेन ड्राइव ब्लैंक है, जो केजरीवाल दावा करते हुए घूम रहे थे कि पूरी दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर वो सीसीटीवी लगा देंगे, लेकिन उनके घर में जब सीसीटीवी का फुटेज माँगा गया, तो वो फुटेज गायब मिला और विभव को घर में छिपाना ये दर्शाता है कि केजरीवाल उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये भी है रादर बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने ये सवाल उठाया है। उन्होंने साफ कहा कि मनीष के लिए कोई दर्द नहीं है, लेकिन विभव के लिए इतना प्रेम क्यों? दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से नाराज़ चल रही स्वाति मालीवाल, जिनके साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मारपीट की, अब पार्टी उन्हें बदनाम करने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रही है। वो सब रास्ते अख्तियार कर रही है जिनके चलते केजरीवाल एक महिला का न केवल सम्मान को डैमेज कर रहे हैं, बल्कि उनका हौसला भी डिगा रहे हैं। यही नहीं, पार्टी के बड़े नेता स्वाति को फ़ोन पर बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको ब्लैकमेल करने के लिए तैयारियाँ चल रही हैं और एक-एक नेता को ये कहा जा रहा है कि आप कुछ ऐसा करिए। आप पहले स्वाति मालीवाल का ट्वीट देखिए, उससे आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएँगी। स्वाति मालीवाल ने ये कहा है कि कल एक पार्टी के बड़े नेता का फ़ोन आया, उसने ये बताया कि कैसे सब पर बहुत ज़्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोली जा रही हैं, उनकी पर्सनल फुटेज लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा, उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, किसी को ट्वीट करने की ड्यूटी मिली हुई है, किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फ़ोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाया जाए और आरोपी के कुछ करीबी बीट रिपोर्टर्स की भी ड्यूटी है, कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाए जाएँ। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में कहा है कि तुम हज़ारों की फ़ौज खड़ी कर दो, अकेले सामना करूँगी क्योंकि सच मेरे साथ है। मुझे इनसे कोई नाराज़गी नहीं है, आरोपी बहुत शक्तिशाली है। बड़े से बड़े नेता भी उनसे डरते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए। मैं किसी से उम्मीद भी नहीं रखती हूँ। दुःख इस बात का है कि दिल्ली की महिला मंत्री कैसे हँसते-मुस्कुराते पार्टी की एक पुरानी साथी का चरित्र हरण कर रही है। मैंने अपनी स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की है, इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रखूँगी। इस लड़ाई में मैं पूरी तरह अकेली हूँ, पर हारी नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये जो स्वाति मालीवाल का ट्वीट है, इसको समझने की ज़रूरत है कि इसमें वो क्या कह रही हैं। अब आप देखिए कि उनका ये कहना है कि कल एक बड़े नेता का फ़ोन आया। उसने बताया कि पार्टी में सभी के ऊपर प्रेशर है, यानी कि सभी को ड्यूटीज़ दे दी गई हैं कि कुछ भी करके स्वाति मालीवाल के खिलाफ कुछ तो निकालो, कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ लीक करो, उसको तोड़ना है और किसी को ये कहा जा रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, किसी को ट्वीट करने की ड्यूटी मिली हुई है, जो ट्वीट किए जाए और किसी की ड्यूटी ये भी है
कि अमेरिका में बैठे हुए जो वॉलंटियर हैं, उनसे कुछ ऐसी चीज़ें निकलवाई जाएँ ताकि स्वाति मालीवाल को बदनाम किया जाए। अब ये अगर इस तरीके के हथकंडे केजरीवाल अपना रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि अ, इससे ज़्यादा कोई घटिया बात नहीं हो सकती। वो अपने आप को बहुत महान पुरुष मानते हैं, लेकिन जो इस तरीके के कारनामे करता है, करतूतें करता है, मेरी नज़र में वो पुरुष ही नहीं है, वो नामर्द है और बहुत नाराज़ है, अपसेट है स्वाति मालीवाल। अब उसने ये साफ़ तौर पे घोषित कर दिया है कि वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेली है, लेकिन वो अपनी लड़ाई से हार नहीं मानने वाली हैं। अब ये जो है एक तरीके से आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, उन सब के लिए एक डेंट साबित होगा। क्योंकि अब लड़ाई की घोषणा स्वाति मालीवाल ने कर दी है। दूसरी तरफ अब देखिए मैंने इस पे कई वीडियो बनाई हैं कि इन पे क्या-क्या आरोप हैं। अब ये जो स्वाति मालीवाल वाली लड़ाई है, केजरीवाल को बहुत महँगी पड़ेगी और इससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से एक ऐसा करारा चाँटा मारा गया है, तमाचा मारा गया है। और एक बात और है, आपको मैंने मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो सॉलिसिटर जनरल हैं, तुषार मेहता, उन्होंने कोर्ट को हर एक छोटी से छोटी बात से अवगत करा दिया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये एक तरीके से सिस्टम पर सिस्टम पर तमाचा है। ये उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था। तो आप देखिए किस तरीके से केजरीवाल डैमेज कर रहे हैं अपने प्रोफ़ाइल को, अपनी सीमाओं को लाँघ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। जो स्वाति मालीवाल है ना, ये लड़ाई जो लड़ने के मूड में है इस समय, ये केजरीवाल को बहुत महँगी पड़ेगी। तो दोस्तों, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस पे कुछ टिप्पणी अपनी कीजिए, ताकि मुझे लगे कि आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।